हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। आज आंटी हमारे साथ ब्लॉग शुरू कर रही है। तो आंटी, कल का दिन हमारा कितना बेकार रहा। बेकार रहा। बहुत ज़्यादा। मम्मी, कल का दिन कितना बेकार रहा। बहुत खराब। पूरे दिन मतलब कि गाड़ी में एकदम बैठे गाड़ी पंक्चर हो गया था। और यहाँ पे नेपाल में जल्दी सामान मिलता नहीं है। और काफ़ी मतलब 12 बजे से लेके हम लोग 9 बजे रात तक बिल्कुल बीच रास्ता में पागल की तरह बैठे हुए। फिर लास्ट में एक होटल मिला जिसमें हम लोग रुके हैं। इमरजेंसी में हमने एक रूम किया फिर, और वो रूम खाना भी खाया। ऐसा रूम था बहुत। वहाँ का बाथरूम भी अच्छा नहीं, कुछ अच्छा नहीं, और ऊपर से खाना भी जो मिला रात को 11 बजे हमने खा लिया। कल पूरे 7-8 घंटे हमारे बर्बाद गए सिर्फ टायर के चक्कर में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ही होता है, चाहे हमारे साथ हुआ, सभी के साथ होते हैं। बाहर में जाता है तो होता ही है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। लेकिन वही है, गाड़ी में चलते फिरते कुछ भी हो सकता है, पंक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए पंक्चर भी होता तो ठीक हो जाता, वो टायर फट गया था हमारा। इसीलिए और हम एक सिंगल टायर के भरोसे हम पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते थे, क्योंकि पहाड़ पे वैसे ही लैंडस्लाइडिंग हो रही थी और ऊपर से बहुत सारे पत्थर थे, नोकीले, तो इसीलिए। बाकी अब हम यहाँ से फिर से निकल रहे हैं। हमारा ट्रिप का फिर से एक और दिन बढ़ चुका है। पहले एक दिन बढ़ गया था, अब एक और दिन बढ़ चुका है। और अब हम लोग जा रहे हैं फिर से काठमांडू की तरफ। कल हम आधे रास्ते पहुँच के फिर वापस आए, तो इसी वजह से एक तो हमारा ये होटल का टेंशन हो गया, उधर का भी बुक था, इधर भी बुक करना पड़ा। फिर उसके बाद हमारा ये पेट्रोल का हो गया। यहाँ पे जल्दी पेट्रोल मिलता नहीं है, एक पेट्रोल पंप मिला, यहाँ पे डीजल ज़्यादातर मिल रहे थे। और फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, टायर का भी हमने ऑर्डर दिया था कल रात को फिर इमरजेंसी में, और वो अभी बोल रहे हैं कि हम लेके आ रहे हैं। अभी हमें वहाँ पे टाइम लगेगा, कुछ 1-8 घंटा और लग सकता है वहाँ पे, अगर वो लेके आके रखते हैं तो, नहीं तो उनका फिर और वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा ट्रिप में ना, मतलब ऐसे छोटी मोटी चीज़ें की वजह से ना पूरा मूड ख़राब हो गया। और कल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। आज उम्मीद करते हैं कि हे भगवान ऐसा ना हो दोबारा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। कल मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया ये सब चीज़ें जो हमारे साथ हो रही थी, क्योंकि मूड ही ख़राब हो रखा था। गाइज़, हम जिस होटल में स्टे किए थे तो वहीं पे अभी हम आलू का पराठा बनवा रहे हैं जल्दी में। ये बनाते नहीं है बट हमारे लिए बना रहे हैं। और अभी मैं यहाँ पे बैठने के लिए जा रही थी, तो यहाँ पे मैंने देखा, मैं यहाँ पे डर गई कि कौन लाश पड़ी हुई है। तो इन्होंने बताया कि ये सुबह सुबह पी के लुढ़के हुए हैं। ये हमेशा सुबह में दारू पीते हैं। मैं डर गई। मैंने बोला ये क्या है ये। मम्मी भी देखी, मम्मी भी डर गई। गाइस, यहाँ पे मेरी मम्मी मिरर में अपने सफ़ेद बाल देखते हुए कि कौन सा बाल कलर नहीं हुआ अच्छे से। और मैंने बोला ब्लॉग में ले लेती, मम्मी बोलती नहीं। लेकिन मेरी मम्मी देखो, जवान थी, जवान है और जवान रहेगी। कहाँ जाके घुसे पड़े हो। ज़रूरी नहीं है कि अपनी असली जगह पे जाए। यहाँ पे हवा लाइट कटी हुई है। सो गाइज, मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद अब मेरा जो फर्स्ट डे पे था ना ब्लॉग बनाने की एनर्जी, वो अब रही नहीं है यहाँ पे। पता नहीं क्यों। अब इसे गुड एक्सपीरियंस बोलो या बैड एक्सपीरियंस, आप कमेंट में बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। बाकी ये देखो, मेरा चश्मा लगा के इसने हथिया ही लिया है बिल्कुल ही। सो गाइज, हमने नाश्ता कर लिया है और मुझे उम्मीद नहीं था कि ये लोग पराठा इतना अच्छा बनाएंगे। बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। इसके लिए इन्हें मैं 10/9 दूंगी। अच्छा बनाया था इन्होंने। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। बारिश शुरू हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं। और जब भी हमारे अंकल गाड़ी से बाहर उतरते हैं तब बारिश शुरू होती है। और अभी हमारा टायर वाला प्रॉब्लम हो गया है सॉल्व। हमारा टायर न्यू हमने ले लिया है, गाड़ी में फिट हो चुका है। अब हम फिर से निकल पड़े हैं अपने मनोकामना देवी के ट्रिप के लिए। और यहाँ पे ये मम्मी बैठी हुई है, पीछे अंकल आंटी, और पापा आगे चला रहे हैं, भाई आगे बैठा हुआ है। सो अब
अब पहले से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। प्लस ये देखो एक न्यू पिंपल आ गया, यहाँ पे इतने सारे पिंपल्स हो रहे हैं, मुझे क्या बताऊँ। एक तो ऐसी फिल्टर नहीं है इसमें, ऊपर से और पिंपल्स हो रहे हैं मुझे। कोई बात नहीं, घर जाके स्किन केयर करना पड़ेगा। चलो मिलते हैं हम आगे। गाइस हम पहाड़ पर चलना शुरू कर चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा नज़ारा दिख रहा है। अभी ऊपर जाके और भी अच्छा लगेगा। और मेरी मम्मी यहाँ पे पापा को गाइड कर रही हैं कि अब ईंटा पत्थर देख के चलिएगा, टायर पंक्चर नहीं होना चाहिए। और अब पहाड़ पर चलना शुरू किए हैं, तो अब वापस से नेट चलना बंद हो जाएगा। तो मेरी मम्मी का क्या काम है, वो सो जाएंगी या मैं सो जाऊंगी। और कल जो हमारा टायर फटा था वो इसी लोकेशन पे फटा था, यहीं पे। ये सीढ़ी देखो, नहीं उससे आगे फटा था। ये यहाँ इस साइड पे, वो जो काम हो रहा था उसके आगे, यहाँ नहीं, कंस्ट्रक्शन साइड के पास। खड्डा खोद रहा था ना, उसके आगे। अब हम बस अच्छी तरीके से पहुँच जाए टाइम से पहले, क्योंकि मनोकामना देवी 4:30 बजे एंट्रेंस बंद हो जाती है लास्ट। और हमारा टाइमिंग यहाँ पे 5 बजे दिखा रहा है। फिर हमारा एक दिन बढ़ जाएगा अगर नहीं हमारा हो पाया तो। उम्मीद करते हैं कि हम टाइम से पहले पहुँचे। हम लोग जा रहे थे मनोकामना देवी, बट हमारा यहाँ पे टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ा कर दिखाने लगा कि हम लोग रात को पहुँचेंगे। तो अब हमारे पास बिल्कुल टाइम बचा नहीं है मनोकामना देवी के लिए। तो अब हम डायरेक्ट काठमांडू की तरफ जा रहे हैं। वहीं पे अब हम दर्शन करेंगे पशुपतिनाथ मंदिर का, और वहीं पे स्टे करेंगे, क्योंकि आज रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेट नाइट तक हम पहुँचेंगे ही, फिर उसके बाद रुक कर फिर दर्शन करके अगर हम लोग कल ये करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इतना हम लोग रुक नहीं सकते हैं। हमें अपने ट्रिप के जो भी प्लान है उसमें से हमें मनोकामना देवी को हटाना पड़ रहा है। फिर कभी अगर हम नेपाल आएंगे तो ज़रूर हम लोग दर्शन करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग काठमांडू जा रहे हैं। कृष्णा प्यारी को इस रोड में दिक्कत हो रही है, पापा को भी हो रही है। आइए कर रहे हैं। गाइस गाड़ी चलते जा रही है, लेकिन हमारा टाइम खत्म नहीं हो रहा। 200 किलोमीटर था, 100 किलोमीटर चल गई, लेकिन अभी भी 4 घंटा दिखा रहा है। चलाना शुरू किया था 5-6 घंटा दिखा रहा था। हाँ, कमर अकड़ गई मेरी सबकी, तो पापा की कितनी अकड़ी होगी। कब तक पहुंचेंगे? का रोड बहुत ज़्यादा खराब है। मैं तो बाहर हूँ। बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे पत्थर गिरे हुए हैं रोड पे। अभी पीछे तो बहुत सारा थे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में। पापा को बहुत ही ज़्यादा शेक भी हो रहा है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, जैसा कि ये देखिए। सावधान, बहुत यहाँ पे शेक हो रहा है कैमरा। अब यहाँ से ठीक रोड आ चुकी है, तो फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। गाइस अभी हम कृष्णा प्यारी से उतर चुके हैं। मम्मी पापा को वॉशरूम जाना था, तो हम ये छोटी सी चाय की टपरी है वहाँ पे रुके हैं। और यहाँ से गाइस लोकेशन देखो कितना प्यारा है। यहाँ पे थोड़े से कच्चे पच्चे सूख रहे हो, उसे इग्नोर करें। और पीछे का लोकेशन देखिए, बहुत ही मस्त है। अगर यहाँ पे कच्चे पच्चे नहीं होते ना, तो अरे आगे जाके दिखा सकती हूँ मैं आपको। देखिए क्या मस्त लोकेशन है। और यहाँ पे बहुत ही मतलब वो जो होते हैं इंसेक्ट्स, उसके बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। और दूसरी चीज़ कि कितना सुंदर लग रहा है। और वहाँ देखिए पहाड़ों पे छोटे छोटे से घर बने हुए हैं। मैं यहाँ पे
अपना मोबाइल भी चार्ज करने के लिए रुकी हूँ। सो ये लोग जाएंगे वॉशरूम और मैं यहाँ से मोबाइल चार्ज करूँगी, चाय का ऑर्डर दूँगी और फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं काठमांडू के लिए। अभी भी 3-3.5 घंटे दिख रहा है, देखते हैं। यहाँ से ये लोग जा रहे हैं नीचे, ऐसी खुफिया जगह पे इन लोगों ने वॉशरूम बना रखा है। सो गाइज़, ट्रैवल करते करते बज गए हैं 8:30 और हम अभी तक अपने डेस्टिनी पे नहीं पहुँचे हैं। पता नहीं कब पहुँचेंगे। अभी भी यहाँ पे 2 घंटे दिखा रहा है और जब हम आधे से ज़्यादा रास्ता चल चुके थे तब भी वहाँ पे 4 घंटा दिखा रहा था। टाइम कम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम चलते जा रहे हैं। पापा भी थक रहे हैं और पूरा तरीके से अंधेरा हो चुका है, रोड पूरा दिखना बंद हो चुका है, बट फिर भी हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे करके। अब चल रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। सो गाइज़, फाइनली अभी हम काठमांडू पहुंच चुके हैं। रात के बज रहे 2 और हमने अभी जस्ट खाना खाया है। हम जहां पर स्टे कर रहे हैं बहुत यहाँ पे स्कैम हुआ। हमें कमीशन पे मतलब बंदे मिल रहे थे रोड पे। बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ बन गई थी वहाँ पे। हमारे साथ चलिए और हमें कहीं पे ऐसा अननोन जगह पे मिल नहीं रहा था होटल। गूगल पे सब जगह बंद दिखा रहा था और हमने खाना भी नहीं खाया था। तो उन्होंने बोला कि हम आपको 1500 में 2 रूम दिलवाते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि पहले खाना खा लेते हैं। एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था, उन्होंने वहाँ से उठवा कर बोला कि नहीं फिर रूम नहीं मिलेगा, ये वो। तो हम लोग आ गए उनके साथ बहुत बोलने पे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ स्कैम शुरू हो चुका। यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे 3000 का एक रूम है, ये है वो है करके। फिर लास्ट में हमारे पास यही ऑप्शन था कि 12 बजे इधर उधर भटकने से अच्छा कि हम कहीं पर रुक जाते हैं। 1 बजे हमने रूम लिया, फिर इन्हीं के यहाँ जहाँ पे इमरजेंसी में हमने ये रूम लिया है वहीं पे हमने फिर खाना खाने के लिए किया। एक तो यहाँ का खाना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं। कसम से मुझे इंडिया जाना है वापस। मुझे अपने घर के खाने की याद आ रही है। यहाँ पे अजीबोगरीब सब्जियाँ हैं जो कि मैंने कभी खाई नहीं है, कभी सुनी नहीं है, और टेस्ट यहाँ पे हमारे इंडिया जैसा नहीं है बिल्कुल भी। लुम्बिनी में हमें वहाँ पे पंजाबी ढाबा मिला था तो वहाँ पे इंडियन टेस्ट मिल गया था, बट यहाँ पर तो कुछ खाने का समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन और काटने यहाँ पे काट लेते हैं, लेकिन सबसे प्यारा हमारा इंडिया है और इंडिया जैसा खाना कहीं नहीं मिलेगा अपने को। सो आज के लिए ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करते टाइम। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा मेरे सारे व्लॉग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।